नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। आज मैं हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक सभी दल यही कह रहे हैं कि वे देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं, किंतु केवल लोकदल ने ही यह कहा है कि वह गरीबी कैसे मिटाएगा। विराम। यही एक ऐसा दल है जिसने ऐसा कोई भी वायदा नहीं किया है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। विराम। हमारे दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस देश की समस्याओं को आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। विराम। अगर गरीबों की सहायता की जानी है तो कहीं न कहीं किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ेगा। विराम। यदि गरीबी शीघ्रता से दूर करनी है तो किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और कदाचित शीघ्रता से चुकानी होगी। विराम। इसलिए लोकदल अपेक्षा करता है कि समाज के संपन्न वर्ग स्वेच्छा से अपने स्वार्थ का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। विराम। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो लोकदल अपने आशय की पूर्ति के लिए अपनी संगठन शक्ति तथा शासन तंत्र का प्रयोग करेगा। विराम। लोकदल न केवल गरीबों में चेतना जागृत करेगा और उन्हें संगठित करेगा, बल्कि अमीरों को देश की गरीबी और बेरोजगारी मिटाने का बोझ उठाने के लिए बाध्य भी करेगा। विराम। हम लोगों को इस कटु सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। विराम। पहला, मेरा आपसे निवेदन है कि आप 1980 में जारी किया गया हमारा चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें। विराम। इसमें हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विलासिता के साधनों पर कर लगेगा और भारी कर लगेगा तथा भविष्य में देश के वित्तीय साधनों का उपयोग रंगीन टेलीविज़न आदि जैसे सामान के निर्माण पर न करके ग्रामवासियों के लिए, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए साफ सुथरे शौचालय के निर्माण करने पर किया जाएगा तथा बड़े बड़े होटलों के बजाय देश के साधनों का उपयोग 2 लाख से अधिक उन गांवों में स्वच्छ पानी पहुंचाने पर होगा जहां आज यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। विराम। देश के धन का अब उपयोग अनावश्यक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा एशियाई खेल जैसे तमाशों पर न करके, जिन पर हर दूसरे तीसरे साल कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, किसानों को सिंचाई के साधन, अच्छे बीज और अच्छे उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, ताकि भविष्य में अपने देश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट सोने पर विवश न हो। विराम। राष्ट्र के साधनों का उपयोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए नहीं होगा, बल्कि बेघर लोगों के लिए सस्ते मकान बनाने पर किया जाएगा। विराम। उनका उपयोग अमीरों के लिए महंगा कपड़ा तैयार करने के लिए नहीं होगा, बल्कि
हमारे बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा ताकि लाखों करोड़ों लोगों को कपड़ा और रोजगार मिल सके। विराम। पहरा। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अमीरों को प्रोत्साहित करने या आराम पहुँचाने तथा गरीबी मिटाने का काम साथ साथ नहीं चल सकता। विराम। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के अमीरों को यह भी जानने की चिंता नहीं होती कि उनका भोजन कहाँ से आता है। विराम। पिछले 1.5 महीने में आए तूफान, असमय की बारिश तथा ओलों के कारण किस तरह करोड़ों किसान और अन्य लोग बर्बाद व निराश्रित हो गए हैं। विराम। हमारे देश के अमीर लोगों के लिए बड़े बड़े होटलों में एक समय के भोजन अथवा एक रात ठहरने के लिए 1,000 अथवा उससे भी अधिक रुपया या एक मामूली बात है, जबकि इस देश के लगभग आधे लोगों के पास इससे आधा धन भी पूरे साल का खर्च चलाने के लिए नहीं है। विराम। वे एक शादी पर बेतहाशा खर्च कर देते हैं, जबकि हमारे लाखों युवक और युवतियां बेरोजगार हैं। विराम। क्या उन्होंने कभी शहरों में रह रहे उन लाखों गरीबों के बारे में सोचा है जिन्हें नाम मात्र को भोजन और कपड़ा मिलता है और जिनका कोई घर नहीं है तथा जिनके बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं और उनमें से अधिकांश बच्चे कुपोषण और भूख से तड़पकर मर जाते हैं। विराम। क्या किसी अन्य पार्टी ने यह कहने का साहस किया है कि वह ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों के विकास पर अंकुश लगाएगी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि हजारों लाखों लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो सके और उन करोड़ों लोगों को जीवन यापन करने लायक रोजगार मिल सके जिन्हें आज भूख से मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। कितने लोगों ने यह सोचने की परवाह की है कि क्यों पिछले 3 दशकों से देश लगातार गरीब होता जा रहा है? क्यों हर पंचवर्षीय योजना के अंत में पहले की अपेक्षा अधिक लोग बेरोजगार होते गए हैं? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन, घर, कपड़े और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? पहला, भारत के इस चित्र को बदलने के लिए लोकदल कृत संकल्प है। विराम। हमारी पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसकी ऐसी सुसंगठित सामाजिक तथा आर्थिक विचारधारा है जो अमीरों को त्याग करने के लिए मजबूर करेगी और गरीबी दूर करने, बेरोजगारी तथा धन और आय की असमानताओं को शीघ्र समाप्त करने के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएगी और आवश्यक साधन जुटाएगी। विराम। पहला, लोकदल इस दुखद स्थिति को समाप्त करना चाहता है जिसमें अनाज पैदा करने वाले स्वयं भूखे रहते हों, घर बनाने वाले बेघर हों, कपड़ा बनाने या बनाने में मदद करने वाले स्वयं नंगे रहने पर विवश हों। विराम। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो किसी धन या
वस्तु का उत्पादन नहीं करते और फिर भी घोर विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विराम। अतः जाहिर है कि अमीर, जिनके स्वार्थों को लोकदल से खतरा बना हुआ है, अपने प्रसार माध्यम का प्रयोग लोकदल के बारे में झूठ का प्रचार करने में करते हैं। विराम। प्रसार माध्यम मुझे जातिवाद कहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूँ और 25 वर्ष पूर्व इस विषय पर मैंने जवाहरलाल नेहरू को एक लंबा पत्र लिखा था। विराम। कुछ अखबार वाले मुझे कुलक कहते हैं। विराम। वे भूल जाते हैं कि सारे भारत में सब मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में केवल मैं ही एक मंत्री था जिसने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा जड़ से खत्म कर दी तथा सभी छोटे काश्तकारों को, जो वास्तव में जमीन जोतते थे परंतु जिनकी प्रचलित कानून के अनुसार कुछ भी हैसियत रही हो या न रही हो, स्वामित्व के आधार दिए इन काश्तकारों में करीब 29% हरिजन थे। विराम। इस पर भी अखबार वाले मुझे हरिजन विरोधी कहते हैं। विराम। वे कहते हैं कि मैं शहरों के खिलाफ हूँ, क्योंकि वे इस तथ्य को छुपाना चाहते हैं कि मैं उन पूंजीपतियों के विरुद्ध हूँ जो दूसरों की गरीबी से लाभ उठाते हैं तथा शहर के गरीबों का शोषण करते हैं। विराम। जनता को धोखा देने के लिए अमीरों के ये पुराने तरीके हैं। विराम। सौभाग्य से इस देश के गरीब पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हो गए हैं और अब उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। विराम।